दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई परिवाद मान्य न्यायालय में दाखिल किया जाता है और दाखिल करने के पश्चात उस व्यक्ति का, जिसने परिवाद दाखिल किया है, विपक्षी के साथ सुलह समझौता हो जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में परिवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा या परिवादी को न्यायालय जाकर प्रार्थना पत्र देकर उसे समाप्त कराना पड़ेगा? यदि विपक्षी उसमें उपस्थित आ गया है तो परिवाद किस प्रकार से समाप्त किया जाएगा? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि वास्तव में यदि परिवाद दाखिल हो गया है तो किस स्टेज पर किस प्रकार से उस परिवाद को वापस लिया जा सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यदि परिवादी द्वारा परिवाद दाखिल किया गया और एविडेंस करा दिया गया, यानी कि जो साक्षी हैं उनको भी परिचित करा दिया गया, लेकिन अभी विपक्षी उसमें तलब नहीं किया गया है या विपक्षी को तलब नहीं किया गया है, लेकिन उनका सुलह समझौता हो जाता है, तो परिवादी उस परिवाद को वापस ले सकता है। उसे न्यायालय जाकर के अंतर्गत धारा 257 सीआरपीसी के तहत उस परिवार को वापस लेने का अधिकार है, वापस ले सकता है। अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिए उस पर विपक्षी तलब होकर आ गया है, यानी विपक्षी भी हाजिर है और परिवादी भी हाजिर है, कंप्रोमाइज हो जाता है, तो परिवार किस प्रकार से सॉल्व? इसमें भी वही 257 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट को यह समाधान कराया जाएगा कि ये परिवार किन आधारों पर वापस लिया जा रहा है। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो ग्राउंड्स हैं वो सफिशिएंट हैं, परिवार वापस लिया जा सकता है, तो उन आधारों पर वो परिवार वापस लेने की अनुमति दे देगा और परिवार वापस हो जाएगा। लेकिन यदि ग्राउंड सफिशिएंट नहीं है तो फिर परिवार वापस कैसे होगा? उसके लिए फिर आपको ट्रायल करना पड़ेगा। दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप 244 सीआरपीसी के पश्चात 245 में एप्लीकेशन दे सकते हैं, या 244 जो होगी वो होलस्टाइन हो जाएगी, तो 245 में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं डिस्चार्ज के लिए, या 246 कराने के बाद जैसे ट्रायल होता है पूरा ट्रायल करेंगे, लेकिन दोषी हो जाएंगे क्योंकि कंप्रोमाइज है और बयान होलस्टाइन है। तो इस प्रकार से किसी परिवाद को सॉल्व किया जा सकता है। अब एक समस्या ये आती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर, झूठे साक्ष्यों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत कर दिया गया और जब वो व्यक्ति जिसे तलब कराया गया है उसके न्यायालय में उपस्थित आ जाने पर परिवादी स्वयं नहीं आता, ऐसी स्थिति में परिवाद कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो ऐसी स्थिति में जो अभियुक्त है, पक्षी है, वो एक एप्लीकेशन देगा कि यदि परिवादी नहीं आ रहा है तो 244 के साक्ष्य को समाप्त कर दिया जाए और समाप्त करते हुए 245 में उसको डिस्चार्ज वो करना होगा, वो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि यदि परिवाद में परिवादी नहीं आता है, विपक्षी आ रहा है, तो भी परिवाद को समाप्त करा सकता है। यदि परिवादी और विपक्षी में सुलह हो गई है तो भी परिवार को समाप्त करा सकता है। लेकिन यदि परिवाद प्रस्तुत करने के पश्चात तलबी से पहले सुलह समझौता हो गया तो विपक्षी को तो आना ही नहीं है, यदि परिवादी भी नहीं आता है तो वो परिवाद बल न देने के कारण खारिज हो जाएगा, यानी कि अगर आप न्यायालय नहीं ले आते हैं तो भी वो परिवाद समाप्त हो जाएगा। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।